बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और ज़बरदस्त पफ्ड राइस चिक्की, जिसको मरूंडा भी बोलते हैं, उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसका कुकिंग टाइम है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मरूंडा बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम पफ राइस, जिसको मुरमुरा चावल भी बोलते हैं, वो लिए हैं। इसको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी नमी वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। बस तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए हम इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। चलें अब हम इनको किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। कढ़ाई को वापस चूल्हे पर रखेंगे। तकरीबन 250 ग्राम मैंने गुड़ लिया है, यह हम इसमें डाल देंगे। लेकिन अगर आपको चीनी पसंद है तो आप चीनी में भी बना सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें पानी डालेंगे और इसको लो फ्लेम पर मेल्ट कर लेंगे। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि गुड़ को पकाते हुए किसी भी पॉइंट पर हमने इसकी फ्लेम को हाई नहीं करना, वरना गुड़ का जो शीरा होता है वो कड़वा हो जाता है। गुड़ तकरीबन अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें आधा चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर डालेंगे और 2 खाने के चम्मच हम इसमें घी डालेंगे और इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए अभी हम पकाएंगे और फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। तो 3 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ कि गुड़ की परफेक्ट कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है और आप झटपट और मिनटों में अपने बच्चों के लिए घर में ये खुद से बना सकते हैं। तो 3 मिनट हो चुके हैं, चलिए अब चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कटोरी में पानी लिया है, उसमें हम शीरे के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे और इसको 10 से 20 सेकंड के लिए छोड़ेंगे। ये देखें, इस तरह से होना चाहिए। पानी में डालते ही ना तो आपका शीरा पानी में फैले और ना ही ज़्यादा सख्त हो, इस तरह से सॉफ्ट रहना चाहिए। तो फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और जो राइस हमने ड्राई रोस्ट करके रखे थे वो अब हम इसमें डाल देते हैं। तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने किशमिश यहाँ पर ली है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। पिसा हुआ नारियल भी डाल सकते हैं और बादाम भी डाल सकते हैं, अपनी पसंद से आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जिस ट्रे को हमने घी से ग्रीस करके रखा था, सारे मिक्सचर को हम इसमें डाल देंगे और सेट कर लेंगे। चाहें तो आप चम्मच की मदद से सेट कर लें या फिर आप हाथ से भी सेट कर सकते हैं। इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता ये। हाथ से सही तरह से प्रेस नहीं हो रहा था तो मैंने यहाँ पर एक मेयरिंग कप लिया है और इसकी बैक साइड को भी मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इसके साथ प्रेस करके हम इसकी एक परफेक्ट लेयर बना देंगे। सारे मिक्सचर को मैंने सेट कर लिया है। अभी हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे और फिर इसको पीसेस में काट लेंगे। चलें जी, आधा घंटा हो चुका है, तो अब हम इसको काटते हैं। पीसेस आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, जिस तरह के भी छोटे बड़े पीसेस आपको पसंद हो उस तरह से आप काट लें। इसे आप बनाकर किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख लें, तो फिर आप जितने दिन तक चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे पीसेस मैंने काट लिए हैं, तो चलिए अब हम इनको चेक करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनकर ये तैयार हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।